दिल्ली का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है। सुबह 7 बजे से शुरू हुआ मतदान शाम 6 बजे तक चला है। इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में तमाम हलचलें देखी गई। मुख्य रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में टक्कर देखी जा रही है और हम आपको लेकर आ रहे हैं अब एग्जिट पोल, यानी वोटिंग खत्म होने के बाद लोगों ने किसके तरफ अपना रुझान दिया है। ये सिर्फ लोगों के बीच से एक एग्जिट पोल आ रहा है। हालांकि इस बार दिल्ली में तकरीबन 13,000 से ज़्यादा पोलिंग बूथ बनाए गए थे और हम आपको बता दें तो चुनाव आयोग के अनुसार तकरीबन 1,56,00,000 मतदाताओं ने इसमें अपनी वोटर्स लिस्ट में नाम दर्ज कराया था। यानी 1,56,00,000 मतदाता इस बार दिल्ली के विधानसभा चुनाव में नामित किए गए थे। हम आपको बता दें कि अब इस बार क्या होने जा रहा है। जिस तरीके से वोटिंग खत्म हो गई है और 8 फरवरी को नतीजे आएंगे। इस बार दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी में जो मुख्य कांटे की टक्कर देखी गई है। हालांकि आम आदमी पार्टी इस बार अपनी जीत के दावे कर रही है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने भी इस पूरी चुनाव में अपनी ताकत झोंक रखी थी। और अब हम आपको लेकर आ रहे हैं दिल्ली का वो एग्जिट पोल जो वोटिंग खत्म होने के बाद आपके स्क्रीन पर आ रहा है और पता चल जाएगा कि इस बार दिल्ली में जनता ने किसका साथ दिया है। हालांकि नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, लेकिन ये एग्जिट पोल क्या है, आइए हम आपको एक एक क्षेत्र वाइज हम आपको दिखाएंगे कि दिल्ली में इस बार जनता ने किसका साथ दिया है और दिल्ली में किसकी इस बार सरकार बन सकती है। हालांकि बीजेपी ने भी इस चुनाव के प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी थी, तो वहीं कांग्रेस पार्टी ने भी इस प्रचार में पूरा दमखम लगा के रखा था। अगर हम दिल्ली में बात करें तो दिल्ली में बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीएसपी, एआईएम तमाम दलों ने वहाँ चुनाव लड़ा। और हालांकि इस बार चुनाव आयोग की तरफ से 5 फरवरी जब वोटिंग खत्म हुआ है तो उसके बाद ये एग्जिट पोल आपके स्क्रीन पर आ रहा है। हालांकि 8 फरवरी को अब नतीजे आ जाएंगे, यानी 8 फरवरी से पहले ये एग्जिट पोल अनुमान से क्या हो सकता है। आइए अब हम आपको लिए चलते हैं पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के खाते में 4 विधानसभा सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं, तो वहीं 2 विधानसभा सीटें यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। पूर्वी दिल्ली की 6 विधानसभा सीटें हैं और अगर हम दूसरी तरफ लिए चलें तो शाहदरा की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं 1 विधानसभा सीट यहाँ पर आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। अगर हम उत्तर दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटें बीजेपी के खाते में, तो वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में नज़र आ रही है, तो वहाँ पर 1 सीटें कांग्रेस के खाते में जाते हुए नज़र आ रही हैं। उत्तर दिल्ली का हम आपको ओपिनियन पोल दिखा रहे हैं, एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, जहाँ पर 8 विधानसभा सीटों में 5 सीटें बीजेपी के पास, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के पास, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस के पास जाती हुई नज़र आ रही हैं। उत्तरी दिल्ली का क्या कुछ हाल है, आइए हम आपको उत्तर पूर्व दिल्ली की तरफ लिए चलते हैं। यहाँ की 5 विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर 2 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 3 सीटें जाने का अनुमान है। और कांग्रेस की बात कर लें तो यहाँ पर कांग्रेस के खाते में 1 सीटें जाती हुई नज़र आ रही हैं। हम अगर नई दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर 6 विधानसभा सीटें और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई यहाँ नज़र आ रही हैं। यहाँ पर कांग्रेस का खाता फ़िलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम दक्षिणी दिल्ली की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें जाने का अनुमान है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के खाते में यहाँ पर 2 सीटें जाने का अनुमान नज़र आ रहा है। और यहाँ पर भी फ़िलहाल कांग्रेस को खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। दिल्ली की आधे विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आपके सामने है और वोटिंग खत्म हो गए हैं, तो क्या कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि नतीजे 8 फरवरी को दिल्ली के विधानसभा चुनाव के आ जाएंगे। तो क्या हाल है दक्षिणी दिल्ली का, हम आपको दिखा रहे हैं। 5 सीटों में 3 बीजेपी के खाते में, तो वहीं 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। और यहाँ पर फ़िलहाल कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यानी अब हम दक्षिणी पूर्व दिल्ली की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 विधानसभा सीटों की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर
5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो 2 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिमी दिल्ली की, तो यहाँ पर 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 4 सीटों पर बीजेपी लीड करती हुई नज़र आ रही है, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नज़र आ रही है, तो यहाँ पर 1 सीटें कांग्रेस के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। यानी इस समय आपकी स्क्रीन पर था दिल्ली के 70 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल है और बीजेपी यहाँ पर अच्छी लीड करते हुए फिलहाल नज़र आ रही है। दूसरी तरफ अगर हम आपको बात करें पश्चिमी दिल्ली के 7 विधानसभा सीटों की बात करें, तो यहाँ पर 5 सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आई हैं, तो वहीं पर आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीटें जाने का अनुमान दिख रहा है। यहाँ पर कांग्रेस का खाता फिलहाल खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, यानी पश्चिमी दिल्ली में बीजेपी अच्छी खासी लीड करते हुए फिलहाल नज़र आ रही है। आइए, ये क्या कुछ है तस्वीर 56 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल सब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं और चुनाव समाप्त हो गया है और 8 फरवरी को जो है वो नतीजे आ जाएंगे ईवीएम मशीन में। इस बार पूरी तरीके से जो भाग्यों का फैसला है उम्मीदवारों का वो हो गया है। आइए हम आपको उत्तर पश्चिम दिल्ली की बात करें, तो यहाँ पर भी 7 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर 7 में से 4 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो वहीं 3 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही हैं और वहीं यहाँ पर कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। केंद्रीय दिल्ली की बात करें तो 7 विधानसभा सीटें यहाँ पर हैं और यहाँ पर 3 विधानसभा सीटें बीजेपी के खाते में जाती हुई नज़र आ रही हैं, तो 3 विधानसभा सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में नज़र आ रही हैं। यहाँ अगर हम बात करें तो कांग्रेस के खाते में फ़िलहाल यहाँ 1 सीट जाती हुई नज़र आ रही है। तो वोटिंग के बाद क्या है, एग्जिट पोल हमने आपको दिखाया, तमाम दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों में क्या कुछ माहौल है वो हमने आपको बताया। 70 विधानसभा सीटों का ओपिनियन पोल आपकी स्क्रीन पर है, जहाँ पर 42 सीटों पर बीजेपी फ़िलहाल लीड करती हुई नज़र आ रही है और 25 सीटों पर आम आदमी पार्टी लीड करती हुई नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस इस बार हालत 3 सीटों पर ही सिमटती नज़र आ रही है। अब क्या होंगे नतीजे? नतीजे फ़िलहाल 8 फरवरी को आ जाएंगे, लेकिन इससे पहले वोटिंग खत्म होने के बाद क्या है दिल्ली का एग्जिट पोल हमने आपको आपके सामने दिखा दिया और दिल्ली के दिल में क्या था, दिल्ली की जनता ने वोट किया, वोटिंग समाप्त हो चुके हैं। दिल्ली का ओपिनियन पोल क्या रहा, दिल्ली ने क्या चुनावी जो है वो प्रचार के दौरान मुद्दे रहे वो आपने देखा। हालांकि इस पर क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया है, क्या वाकई दिल्ली में इस बार बीजेपी सत्ता पर काबिज हो पाएगी या फिर से आम आदमी पार्टी सरकार में वापसी कर पाएगी? इसका फैसला तो 8 फरवरी को चुनावी परिणाम के बाद होगा, लेकिन जो दिल्ली में वोटिंग खत्म होने के बाद क्या है एग्जिट पोल हमने आपके स्क्रीन पर दिखाया। आपकी इस पर क्या है प्रतिक्रिया, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। दिल्ली में 42 सीटों पर बीजेपी और आम आदमी 25 सीटों पर यहाँ फिलहाल नज़र आ रही है, तो वहीं कांग्रेस 3 सीटों पर सिमटती जा रही है। हम अपनी राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। जय हिंद।